हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो एसएससी जीडी के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रुक्मिणी प्रकाशन लाइव चैनल से, और आज फिर से सेट नंबर 23 के 25 रीजनिंग के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि एक पुस्तक श्रृंखला के 6 खंड 1 2 3 4 5 और 6 एक शेल्फ में पास पास रखी गई है। फिर कह रहा है 2 3 5 और 6 के कवर भूरे रंग के हैं, जबकि अन्य के कवर लाल रंग के। क्लियर है? फिर कह रहा है 1 4 और 2 नए खंड हैं, जबकि बाकी पुराने खंड हैं। फिर कहता है कि 1 3 और 2 कानून की पुस्तकें हैं, जबकि बाकी अर्थशास्त्र की पुस्तक। तो सवाल क्या पूछा उस पर फोकस करिए। कौन सी दो पुस्तकें अर्थशास्त्र की पुरानी पुस्तकें हैं? देखो, अर्थशास्त्र की पुरानी पुस्तकें कौन क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र की पुस्तक होनी चाहिए और प्लस पुरानी होनी चाहिए। जो पूछ रहा है सिर्फ उस पर फोकस करो। हम डिटेल में भी बताएंगे, पहले मैं डायरेक्ट बनाता हूं कि कौन सी दो पुस्तकें अर्थशास्त्र की पुरानी पुस्तकें हैं। तो देखिए, तो 1 3 और 2 तो कानून की पुस्तकें हैं, जबकि बाकी अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। तो अर्थशास्त्र की पुस्तकें कौन? तो 4 5 और 6 पुरानी पुस्तकें कौन? तो देखिएगा, 1 4 और 2 नए खंड हैं, तो पुराने कौन हो जाएंगे? तो पुराने कौन हो जाएंगे? 1 2 के अलावा, मतलब 3 5 6, क्योंकि 1 4 और 2 तो नहीं है, तो पुरानी कौन है? अब देखो कि दोनों में कॉमन कौन सी दो किताबें हैं? 4 तो नहीं है कॉमन, सॉरी। 5 6 5 6, तो 5 और 6 ऑप्शन नंबर बी लिख करके बनाना है। तो ये बताइए 1 2 3 4, हाँ 2 3 5 6, देखिएगा 2 3 5 6 क्या है? इसके कवर भूरे रंग के हैं। क्या है? भूरे रंग के। अब बाकी के अन्य के लाल रंग। तो अन्य का मतलब कौन हो गया? 1 2 3 और 4। 1 और 4 क्या हो गया? लाल रंग का। आपको लिख लिख करके बनाना पड़ेगा। फिर कह रहा है 1 4 2 नया है। 1 2 4 ये नया है, इसका मतलब अन्य जो है वो पुराना होगा। तो अन्य कौन हो गया? 3 5 6 ये पुराना हो गया। उसके बाद का इंफॉर्मेशन क्या कहता है वो देखिएगा। 1 2 3 कानून की पुस्तकें हैं। 1 2 और 3 कानून की पुस्तकें हैं, और बाकी का मतलब क्या हो गया? 4 5 6 अर्थशास्त्र की है। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? तो सवाल पूछ रहा है अर्थशास्त्र की पुस्तकें होनी चाहिए और पुरानी होनी चाहिए। अर्थशास्त्र और पुरानी में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 6 5 6। तो बाकी लिखने से क्या फायदा था? बताओ, फायदा था कोई? कोई फायदा नहीं था। क्लियर? अगला सवाल, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को बदला जाए? तो ध्यान दीजिए, लास्ट में आपको मात्र 36 चाहिए। तो 10 गुना 25, मतलब गुना को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 10 गुना 25 माइनस कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। माइनस 250 होने पर 36 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई को हटाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई को ये नहीं हटा रहा है, ये नहीं हटा रहा है, तो ए और सी कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। जब भी आंसर होगा बी। आइए, ये कह रहा है बी नंबर। मल्टीप्लाई माइनस को बदल दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। 1 प्लस 10 गुना 6 60, तो 60 1 61 में से 25 गया, 36 आ गया। कितना हो जाएगा? 25 भागा 25। इसकी अगर बात करें, 25 भागा 25 1, प्लस 10 गुना 6 60 और माइनस 25 इक्वल टू 36 आ गया। ऑप्शन से बी नंबर हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला टर्म है 6, दूसरा है 26, फिर 126, तो अगला टर्म क्या होगा? आप देख सकते हैं सारी नंबर कितने के गुना? गुना 5 माइनस 4। फिर देखिए गुना 5 माइनस 4, तो हम भी गुना 5 माइनस 4 कर देंगे। तो 12 गुना 5 600 हो गया। 6 गुना 5 30, 630 में से 4 गया 626। आपका ऑप्शन से क्या चला जाएगा? बी नंबर। डन। अगला देखिएगा, 12 है, फिर 15 है, 21 है, 30 है,
तो अगला टर्म क्या होगा? बड़ा आसान सा सवाल है। क्या कहता है देखो, 12 से 15 में 3 बढ़ा, 15 से 21 में 6 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा। पक्का अगली बार क्या बढ़ेगा? 12। जैसे ही 12 बढ़ाइएगा तो आपका आंसर भी निकल करके आ जाएगा। कौन सा? 42, 42 हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और असंगत शब्द का पहचान करना है। चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और वर्ग। तो वर्ग अलग हो जाएगा क्योंकि वर्ग में क्या होते हैं? वर्ग ये सारे क्या हो गए? यूनिट हो गए। वर्ग क्या हो गया? एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम हो गया। वर्ग इन सब में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्लियर? अगला, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के समान हो और इसलिए उसी समूह से, मतलब अल्मुनियम, तांबा, जस्ता। तो कार्बन, आभूषण, छड़ या लोहा। तो लोहा हो जाएगा क्योंकि ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? मेटल हैं। लोहा इनमें से क्या हो गया? मेटल हो गया। हाँ, आभूषण जो है मेटल से बना हुआ चीज है, उसको आभूषण कहते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन 6 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, इंजीनियर को देखिएगा उल्टा लिख दिया है। ENGINER, ENGINER। हॉस्पिटल को भी उल्टा लिख दो। तो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल उल्टा किस ऑप्शन में? ए में। क्लियर? अगला सवाल, एक लाइन है, 2 है, 3 है, तो अगली बार 4 लाइन होगा और 4 लाइन वाले किस में हैं? तो डी में। किस में है? डी में। अगला सवाल, अब देखिएगा, 1, 2, 5, 10, उसके बाद कोष्ठक में एक संख्या दी गई है 15, 26, 37, 50, 66, फिर कोष्ठक में है और 82। तो कह रहा है कोष्ठक में रखी हुई संख्या सही है कि गलत है, पता करिए। तो हम तुरंत पता कर देते हैं। यहाँ +1 हुआ, +3, +5, अब +7 होना चाहिए, +9 होना चाहिए, +11 तो है ही, +13 तो है ही, +17 होना चाहिए और +19 होना चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ओहो 15 न जी, सॉरी 15, 17। इसका मतलब ये जो 15 है गलत है क्योंकि 10, 7 यहाँ 17 होना चाहिए और 50 और 15 यहाँ 65 होना चाहिए। मतलब ये दोनों के दोनों गलत है। देखिए 1 + 1 2, 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 होना चाहिए। 17 9 26, 26 11 37, 37 13 50, 50 15 65 और 65 70 82। इसका मतलब कोष्ठक में रखी दोनों संख्याएं क्या है? तो गलत है। दोनों की दोनों संख्याएं क्या हो गई? गलत हो गई। क्लियर है? ये सब एकदम न्यू पैटर्न क्वेश्चन है। 10 नंबर, कर्नाटक, गुजरात, भारत। देखो भारत के अंदर में कर्नाटक अलग और गुजरात अलग। तो बेस्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा? बी नंबर। क्या चला जाएगा? बी नंबर। क्लियर है? अगला सवाल, 7 मित्र स्टेडियम में बैठ करके क्रिकेट मैच देख रहे हैं। पी एक अंतिम छोर पर बैठा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, पी अंतिम छोर पर या तो यहां होगा या तो यहां होगा। पी एक अंतिम छोर पर बैठा है। अब पी से कनेक्ट लाइन कहाँ दिया हुआ? यहाँ। यू पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यू पी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो यू तब तो यहाँ हो गया पी के बाएं दूसरे स्थान पर, मतलब ये गलत है। पी के बाएं दूसरा स्थान हो ही नहीं पाएगा। अब देखिए यू से कनेक्ट लाइन ये रहा, टी क्यू और यू के बीच बैठा है। टी कहाँ पर? तो क्यू और यू के बीच बैठा, और तो कोई चांस है नहीं, इधर तो बैठ नहीं पाएगा। आर एस के बिल्कुल दाईं ओर है, आर एस के बिल्कुल दाईं ओर। तो बताइए ओ यहां हो जाएगा कि नहीं? ओ ही ना बच गया है। हाँ, ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो सवाल क्या पूछ रहा है उस पर आते हैं। सवाल पूछ रहा है बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है? तो बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है? एस बैठा है। ऑप्शन से ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि d = 2, क्या किया गया है? -2। i = 7, तो -2 हुआ है। क्या हुआ है? -2। यहां पर भी देखिए -2 -2 -2 करके आप देखिए तो 5 हो जाएगा, +15 से 2 गया 13 हो जाएगा, +2। तो बताइए 20 आ गया कि नहीं आ गया? तो स्पाइसेस में क्या करना है आपको? तो SPICES का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। तो बताइए S बराबर कितना? 17 + 16 ना हो करके 14 होगा,
प्लस 7 होगा प्लस 1 होगा, सी में से 2 घटाएंगे तो फिर 3 होगा और 17 होगा। तो 17 3 20, 20 8 28 और 14 42 और 17 42 और 17 कितना हो जाएगा 59। ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर, देखो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर तो डी जो दाईं तरफ है डी लेफ्ट साइड आ जाएगा, इसके कारण से ये गलत है। डी सेम दिखेगा नहीं, ये भी गलत है। इस दोनों में एन सेम दिखेगा नहीं, ये भी गलत है। आंसर सी, एक बार में विद इन सेकेंड, है ना। गलतियां ढूंढो, मिरर इमेज आराम से दिख जाता है। अगला 35 का संबंध 22 से, तो देखिए 3 और 5 का अंतर कितना आता है 2 आता है, तो 2 समझ गए। उसी प्रकार 7 और 9 का अंतर कितना आएगा 2 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन से सी। क्लियर? अगला सवाल। भाग्य जो है ना बहादुर का साथ देता है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इस पर आपको 2 निष्कर्ष दिए गए। भाग्य किसका साथ देती है? बहादुर का साथ देती है। भाग्य बहादुर का साथ देती है। निष्कर्ष पहला, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। दूसरा, कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। तो दूसरा नंबर बिल्कुल सही होगा, लेकिन पहला गलत होगा। ये भी वही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये भी वही बात कर रहा है कि सफलता के लिए क्या कह रहा है? जोखिम। जोखिम का मतलब होता है रिस्क। रिस्क के बारे में वो कहीं भी बात नहीं करता है, तो पहला गलत। दूसरा क्या कह रहा है? भाग्य बहादुर का साथ देता है, मतलब कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले, नहीं, ये भी गलत होगा, सॉरी, ये भी गलत होगा। मरता है ये नहीं देना चाहिए, यहां पर देना चाहिए कई बार जो है सो वो क्या असफल रहते हैं, तो ये बात कहता तब सही होता। दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, डी सही होगा। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2। अगला देखिए, 6 मित्र समूह चर्चा के लिए वृत्ताकार मेज के चारों ओर आमने सामने करके बैठे हैं। कितने लोग? 6 लोग। ए सी के सामने बैठा है। ए कहां? सी के सामने बैठा। ए सी के सामने बैठा। बी एक के दाईं ओर दूसरा है। बी एक के दाईं ओर दूसरा है। डी एफ और ए के बीच बैठा है। तो डी कहां पर? तो एफ और ए के बीच बैठा, और तो कोई चांस बचा नहीं, तो ई तब यहां हो जाएगा। सवाल है ई के सामने कौन बैठा है? तो ई के सामने कौन बैठा है? एफ बैठा। ई के सामने कौन? एफ बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति में अंतर्निहित है। कौन सी चीजें दिख रही है? देखो, अगर हम ये देखने की बातें करें तो फिर ये लाइन जो है, बीच वाला लाइन कहीं भी नहीं है, ये वाला लाइन कहीं पर भी उसमें दिया हुआ है ही नहीं। ये बीच से कोई लाइन अगर हम बात करते हैं यहां से, ठीक है, यहां से और यहां से, ठीक है, तो डी नंबर तो हो सकता है। क्या ये कहीं पर भी दिया हुआ है? बी नंबर तो होगा नहीं। क्या ये कहीं दिया हुआ है? सीधा लाइन 2 बार कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? डी नंबर। कौन सा फिगर? डी नंबर। अगला, इसको जब आप मोड़ देंगे तो ये सीधा, ये जो चीजें थी वो तो बिल्कुल दिखेगी ही दिखेगी, इसमें तो कोई चेंजेज नहीं होने वाला। जितनी चीजें थी तो उतनी तो दिखनी ही चाहिए, है ना। अब ये चीजें जब ऊपर जाएगी तो ये सीधा इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसका इमेज ऐसा ही बनेगा, तो ऊपर में तो ऑलरेडी उस पर है, इसके ऊपर वो चढ़ जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर। शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, असंगत युग्म का चयन करिए। केरल, कोचीन, नागालैंड, मिजोरम, असम, दिसपुर, तमिलनाडु, चेन्नई। तो देखो, तमिलनाडु चेन्नई सही है, नागालैंड का कोहिमा न होता है जी, मिजोरम, असम दिसपुर भी सही है, केरल का कोचीन नहीं, ये भी नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा इसमें से अलग हो जाएगा? तो नागालैंड और मिजोरम अलग हो जाएगा, क्योंकि मिजोरम नहीं, यहां पर कोहिमा होना चाहिए, नागालैंड कोहिमा, ठीक है। अगला देखिएगा, जिस प्रकार भेड़ का संबंध मेमना से, तो भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, भेड़ का संबंध मेमना से, अब मेमना का संबंध झुंड से। मेमना कहाँ होते हैं? झुंड में। तो बिल्ली के बच्चे को शावक,
मुर्गी के बच्चे को चूजा और झुंड हो सकता है, मुर्गा मुर्गी तो होगा नहीं, मधुमक्खियां झुंड होगा नहीं क्योंकि मधुमक्खियां के बाद झुंड दे दिया है। तो बिल्ली शावक बिलौटा ये भी नहीं होगा, बिल्ली शावक तक तो ठीक था, बिलौटा दे दिया, मतलब ऑप्शन बी। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, मतलब कि क्या हो गया, पेरेंट, बच्चे और उसका समूह, यही ना दिया हुआ है। तो ऐसा किस ऑप्शन में, बी नंबर में। अगला देखिएगा, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब इसको पूरा करना है आपको, देखिएगा ये जो यहां से बना है तो ये तो जेड बनेगा ही बनेगा ना, और फिर यहां से ये बन जाएगा। तो हमको सिर्फ इतना चाहिए, किसमें दिया हुआ है, बी नंबर में, तभी नहीं ये पूरा हो पाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा, 2 + 5 7, 7 × 5 12, 12 × 5 17, तो कैपिटल लेटर में क्यू होगा, मतलब ये होगा नहीं। फिर देखिए डबल बी, डबल जी, डबल एल, तो डबल क्यू तो होगा, और दोनों कैपिटल में, तो डबल क्यू है। उसके बाद आइए 4 × 5 9, 9 × 5 14, 14 × 5 19, डबल एस हो जाएगा, डबल एस स्मॉल में, ए नहीं होगा ये। उसके बाद देखिए 6 × 5 11, 11 × 5 16, 5 21, मतलब डबल यू हो जाएगा। किस ऑप्शन से, बी नंबर से। किस ऑप्शन से, बी नंबर से। क्लियर है। अगला, निम्नलिखित में से उस संख्या की पहचान करें जो बाकी से अलग है। 75, 25, 95 और 52। देखिए 52 अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं, 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल। एक लॉजिक तो ये होगा, क्या कोई और भी लॉजिक है क्या, हाँ ठीक है, यही लॉजिक होगा। 7 × 5 12, 5 2 7, 9 × 5 14, 5 2, हाँ यही लॉजिक है, और कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर। अगला सवाल, कुछ कलाकार नर्तक हैं, देखो कैसे कलाकार हो गया, और कुछ कलाकार क्या हो गए, नर्तक, और कुछ नर्तक जो है वो गायक हो गए। क्लियर। पहला कंक्लूजन, कुछ कलाकार गायक है, ये बताओ कलाकार अलग और गायक अलग, मतलब नहीं होगा, कोई भी कलाकार गायक नहीं है। निगेटिव बात कर रहा है तो गलत हो गया, परंतु इस दोनों में ना इधर चला जाएगा, तो इधर के रूल्स क्या सब होते हैं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए है, दोनों का दोनों गलत होना चाहिए, वो भी है, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए, वो भी है, अंतिम में कुछ के साथ कोई नहीं है। तो 50 और 100% है ना, तो यानी कि इधर हो जाएगा ऑप्शन से डी, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2। डन। अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। तो देखिएगा +2 हुआ, +2 हुआ, +2 हुआ और +1 हुआ, तो अलग कौन हो जाएगा, यू भी, क्योंकि लगातार के लेटर दे गए, तो अलग कौन, यू भी। क्लियर है। चलिए ये भी सेट आपका कंप्लीट होता है। जस्ट वेट।